इसमें वाईफाई है। हाँ लिफ्ट कर लीजिए। हाँ ये कुछ सिमिलर लग रहा है जो तुमने बोर्ड यूज किया उसी से है। सब कुछ सिमिलर ही है इसमें, बस एक्स्ट्रा फीचर है कि ये है बहुत सही होता है, बस है बहुत काम आता है ये। मोस्टली तुम किसी को यूज करोगे क्योंकि कम्युनिकेशन ओवर वाईफाई अचीव करना इज मच ईजियर। मतलब दो चीजें वाईफाई में मेन यूज होती है, नॉड एम्स मतलब तुम्हारी ESP आइदर ESP32 नॉड एम्स 8266 और तुम्हारा आरपाई। आते हो बाबू यार वो आरपाई वगैरह सब अगले सेशन में कवर करेंगे, अभी इसको डिटेल में कवर कर नॉड एम्स को। तो अब नोड एमसीयू से तुमको डेटा एक से दूसरे में भेजना है, ठीक है क्या? अब हाउ दिस वर्क्स इज राइट, इसमें टू वे कम्युनिकेशन अभी नहीं होता। द वे टू वे नहीं होता, मास्टर स्लेव वाला होता है। तो इसमें बेसिकली मान लो तुम्हारा बोर्ड एक है, लाइक मतलब टू वे तुम अचीव कर सकते हो बट एट अ सर्टेन पर्टिकुलर टाइम एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? फिर तुम उसको लाइक पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इस वाले कंडीशन में बोलते हैं मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन। मास्टर डेटा भेजेगा, स्लेव डेटा लेगा, इस टाइप से। इसमें बोर्ड 1 होगा और बोर्ड 2 होगा। और हम एग्जांपल कोड देखेंगे, थोड़ा लंबा है, तुम्हें जो नॉर्मल यूज करते हो उस कोड से। इसमें देखिए डेटा पे देख ले। गाइस टिंकरकैड पे आईसीज वगैरह कम मिलती है। ये टिंकरकैड आर्डिनो भी सबसे अच्छा है, बाकी आईसीज बहुत सारे नहीं मिलेंगे तुम्हें, लॉजिक गेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। ये ESP8266 आरपाई ये सब नहीं मिलता टिंकरकैड में। सिमुलेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, टिंकरकैड इज जस्ट वन। अब जो हम पर्टिकुलर नोड एमसी यूज कर रहे हैं ये हम लोग का ESP8266। अब हर बोर्ड का अपना लाइब्रेरीज होता है उसके फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, यूज करने के लिए। तो इस केस थोड़ा बड़ा सबको दिख रहा है ना कोड? हाँ क्या और बड़ा कर दूं? इसमें तुम देख सकते हो कि हम क्या लाइब्रेरीज इंक्लूड किए हैं। एक ESP नाउ ESP8266, ठीक है? और हम लोग दो ESP के कम्युनिकेशन बहुत इजी होता है यूजिंग देयर मैक एड्रेस। ये देख रहे हो हेक्साडेसिमल कोड जो है, ये हर एक इसका यूनिक डिफाइंड मैक एड्रेस होता है। उसमें हम डिफाइन करेंगे कि इस मैक एड्रेस पर डेटा भेजना है, तो उस मैक एड्रेस को रीड करेगा, पकड़ेगा, उसको डेटा भेजेगा। गाइस मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, बाकी दूसरे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये तो मैं अगली क्लास में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की क्लास होगी उसमें बता दिया जाएगा। अभी जस्ट रिमेंबर कि हर एक आईसी का या फिर हर एक मॉड्यूल का एक मैक एड्रेस होता है, सेपरेट उनका यूनिक मैक एड्रेस होता है। जब हमें भाई तुम्हारा दूसरे वाले को पता कैसे चलेगा स्लेव कौन है, उसका ये यूनिक एड्रेस से पता चलेगा ना, तो यूनिक एड्रेस है मैक एड्रेस है, ठीक है? बाकी डिटेल्स अगली बार सेशन में दे दी जाएंगी। एक ऐसी आईपी एड्रेस भी होता है। आईपी एड्रेस तो आई थिंक थोड़ा पता होगा। कितने लोग ESC कर लिए थे? उसका स्ट्रक्चर्स तो आता होगा तुम लोगों को, स्ट्रक्चर्स क्या होता है? तो आई डोंट थिंक मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा नीचे माय डेटा डॉट आईडी वगैरह इसका स्ट्रक्चर। तो ऐसे बता रहे सब कई ऐसे नहीं सबका नहीं, थोड़ा सा बता दे। जस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है? अच्छे चल रहे हैं। हाँ ओके फर्स्ट रैंक रब कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, तो कल तुम लोगों ने ऊप्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें तुमने क्लासेस सीखा होगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है क्लासेस से। तुम एक बार को ये भी बोल सकते हो कि क्लास की जगह स्ट्रक्ट लिख दिया, ठीक है? तो स्ट्रक्ट का नाम क्या रखना है बताओ, यहाँ पे क्या रख रहे हो तुम? रोहित मैसेज, ठीक है? मैसेज, ठीक है? जैसे क्लासेस को डिफाइन करते मतलब इनिशिएट करते हैं ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट्स में लास्ट में सेमीकोलन, सेम तरीके से इसको करते हैं। इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सच एज लेट्स से इंट वैल्यूज,
ठीक है, int value string हमारे वेरिएबल का नेम और सिंपल उसका string message, ठीक है ठीक है। इसमें भी तुम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, ये तो तुमने पढ़ा होगा वैसे ही एससी में। इसमें भी तुम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हो, और इनके भी पॉइंटर्स होते हैं, और मैसेज कोई डिफरेंस नहीं होता। और बाकी यूज हाँ, करते कैसे होगा। इसमें कुछ वैसी चीज़ें होती है जो क्लासेस में होती है, इसमें नहीं होती। जैसे इसमें तुम क्लासेस में अगर तुमने, मुझे नहीं पता कल बताया नहीं, पब्लिक प्राइवेट वगैरह ये सब चीज़ें बताई थी क्या कल? नहीं, ठीक है, शायद से काम की नहीं है। अभी ये बता कैसे स्ट्रक्चर। अरे शायद से वो पाइथन में नहीं होता, इसमें होता है, तो वो तुम देख लेना। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तुमने लेट्स से तुमने एक नया मैसेज बनाया, ठीक है, उसको कहीं पर से ऊपर कहीं पे भी कर सकते हो, या तुम लूप में भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैसेज वन है, ठीक है, मैसेज वन इज इक्वल टू न्यू डॉट मैसेज। ये तुम्हें स्ट्रक्ट का फंक्शन है जो तुम्हें आई गेस कोड में बना मिल जाएगा। अभी एग्जैक्टली क्या होगा इसका मेरे को नहीं पता यहाँ पे। XYZ डेटा, ठीक है, XYZ की जगह हम ये दो कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक नया नोड बन जाता है जो कि मतलब मैसेज वन बेसिकली स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब तुम इसको कुछ भी वैल्यू साइन कर सकते हो, मैसेज वन डॉट वैल्यू इक्वल जो भी इंटीजर वैल्यूज को साइन करनी है, मैसेज वन डॉट मैसेज जो भी इसको स्ट्रिंग असाइन करना है। उसके बाद अकॉर्डिंगली तुम्हें जो भी मैनिपुलेट करना है तो वो तुम स्ट्रक्ट से कर सकते हो। वैसे तुम ESC में पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा एकदम लास्ट में जाके, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग वापस कोड पे आते हैं, एक ही करके लाइन जाएंगे, समझेंगे कोड क्या गया है इसमें। ये तुम्हारा दो लाइब्रेरी है, इसको कम्युनिकेशन करने के लिए पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, एक से दूसरे सेम मॉड्यूल को पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करने के लिए इसको बोलता है। अब ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें ब्रॉड का एड्रेस डाला, ये मेरा रिसीवर का है। अब इसे इतना समझ लो, जो मेरा रिसीवर मॉड्यूल है उसका मैं मैक एड्रेस डाल दिया। पीछे बोलो, मानसी गेट बंद कर दे। अब वैसे इन्होंने जो सिंटैक्स यूज किया तुम उसका अकॉर्डिंग चलो, तो ऐसे हमारा डिफाइन करो इसको, रादर सीधा स्ट्रक्ट मैसेज कैसे कर लो। सेम ही है, वो उसने इनिशियलाइजेशन करा था, ये केवल डिक्लेरेशन है। ये स्ट्रक्ट का पॉइंट ही है ना, स्ट्रक्चर यूज करने का डेटा टाइप भेजने के लिए। अगर तुम्हें तीन इंटीजर भेजना है, लेट्स से कोऑर्डिनेट्स XYZ, तो तुम उसको आइदर 1 1 1 करके भेज सकते हो, फर्स्ट टाइम X देन Y देन Z, या एक कंबाइंड पैकेट में भेजिए एक बार में एक टाइम पे ये तीन डेटा गया। सो दैट्स इट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इंटीजर दो तीन इंटीजर एक दो कैरेक्टर मिलके लेट्स से उसमें बना दिए, वो स्ट्रक्चर है। तुम ऐसा होल स्कोप सेंड कर सकते हो, इसलिए यहाँ यूज काफी काम आता है। ये तुम्हारा DHT सेंसर होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एक साथ देता है। गायरो सेंसर होता है, उसमें XYZ कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं। तो पैकेट्स के फॉर्म में ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाते हैं। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट लाइन सपोर्ट्स है। वॉइड सेटअप में हम लोग वॉइड लूप में अंदर गए हैं। सेटअप के अंदर एक ASP नाउ क्या हो, ज़ूम इन कर। अच्छा, ASP नाउ सेट सेल्फ रोल, ASP नाउ कंट्रोलर, इसका क्या इन्फरेंस निकल रहा है तुम्हारे हिसाब से? मैं क्या होता है, एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। हाँ, हम लोग रोल सेट कर दिए कि ये जो बोर्ड है ये ऐसा कंट्रोलर है, ये सेट करना था, ठीक है। अभी हर हम लोग बस एग्जांपल नहीं कि ESP टू ESP भेजने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अलग अलग का अलग अलग होता है। समझा BLE में अलग टाइप का पूरा सिस्टम आता है, उसका सिंटैक्स होता है, वो होगा तुम लोग उसका लाइक ऑनलाइन तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। बेसिकली तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन कोड मिल जाएगा, तुम्हें जिस हिसाब से यूज कर रहे हो उस हिसाब से उस कोड को मैनिपुलेट करना होगा। तुम्हें पढ़ना आना होगा डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल कोड्स की वो क्या कर रहा है, ताकि उसको अपने हिसाब से चेंज कर सको, अपनी नीड्स के हिसाब से। तुम्हें कभी भी पूरा कोड नहीं लिखना। हाँ, तो यहाँ पर ये अब तुम इसको रोल सेट कर दिए। अब तुमको क्या करना होगा, तुम रोल सेट कर दिए कि ये सेंडर है, तुमको क्या ऐड करना होगा डेटा भेजने के लिए इस बोर्ड के अंदर, किसको भेज रहे हो, ये देख रहे हो,
ये लाइन क्या हो रहा है, मैं क्या होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसका है, जो रिसीवर उसका एड्रेस है ये। तो बेसिकली हम लोग अब ऐड किए पीयर, दूसरा वाला जो इसका साथी होगा बेसिकली कि जहाँ तुम भेज रहे हो वो तुम सेंटर में ऐड कर दिए। अब ये तो मिलिस फंक्शन बता देगा। मिलिस फंक्शन पता है क्या होता है? मिलिस आर्डिनो में भी यूज होगा, मिलिस बता देगा। मिलिस फंक्शन किसी जब कॉल होता है ना तो उसके बाद से वो उस टाइम से लेके मिली सेकंड्स में टाइम काउंट करता है एक बार कॉल होने के बाद। तो मैं जिस पॉइंट मिलिस कॉल किया तो उस पॉइंट से उस फंक्शन में वैल्यू स्टोर होगा टाइम इन मिली सेकंड्स। जैसे अगर मैं कोड रन कर रहा है, मैं यहाँ मिलिस कॉल कर दिया, फिर यहाँ में सर्टेन लेवल ऑफ कोड है, फिर मैं मिलिस को यहाँ प्रिंट कराया, तो ये जो ड्यूरेशन होगा ना ये उस मिलिस में स्टोर होगा। वो अपडेट होता जाता है, वो एक्चुअली रियल टाइम में चलता है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि तुम मिलिस कॉल करोगे तब अपडेट होगा, तो जितना भी तुम ड्यूरेशन के बाद कॉल करते रहोगे ना उतने बाद अपडेट होता जाएगा। रियल टाइम का एक तरह से टाइमिंग हो गया। ये तुम खुद सोचो, ऑर्डिनो का मेन कोड किस चलता है, लूप में चलता है, व्हाइल लूप जो होता है लूप करता रहता है। तो तुम कैसे टाइम को लाइक रख सकते हो आइडिया, तो अगर लूप को एक बार रिफ्रेश करेगा अपना डेटा ये रह जाता है। अरे मान लो तुम गेम बना रहे हो, उसी एलसीडी पे गेम बना रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें ऊपर एक डिस्प्ले देना है कि तुम एंडलेस गेम बना रहे हो, कि तुम इतना टाइम तक खेल चुके हो, तो कैसे दोगे? मिनट से ही दोगे ना, क्योंकि रियल टाइम देगा वो तुम्हें। अब ऐसे थोड़ी ना करोगे हर सेकंड के बाद अपडेट करोगे, क्योंकि ये हो सकता है कि एक सेकंड में तुम्हारी पता नहीं कितनी एट्रिशन चल रही हो उस गेम में। कि अगर बेसिकली तुम कह रहे हो कि एक मान लो तुम्हारा रनिंग कैरेक्टर है, वो ब्लॉक्स क्रॉस कर रहा है तुम्हारे, ठीक है, तो ये कह रहे हो एक सेकंड में तुमने इतने ब्लॉक्स क्रॉस कर लिए, ठीक है, तो एक सेकंड का मैनिपुलेशन कैसे करोगे? वो मिलिस वगैरह से हो जाता है सब। ये सब ना देखो क्लेवर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है, बस जब तुम ऑर्डिनो में कोड करते हो, ESP एक्चुअली में कोड करते हो, बिकॉज़ इट डजंट रियली फंक्शन द वे सी लैंग्वेज ऐसे कुछ नॉर्मल लैंग्वेजेस चल रहा है कंप्यूटर पे, ये द लूप्स पे चल रहा है। तो लेट्स से व्हाट्स द प्रॉब्लम तुम लोगों को, मैं चाहूंगा कि तुम लोग हर 5 सेकंड में एक चीज प्रिंट करो। कैसे करा सकते हो? एनी आइडियाज? कॉल करते रहिए 5 का मल्टीपल का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट कर देंगे। तो ठीक है, लिखना है बोर्ड पे, ट्राई करो, क्या दिक्कत है? लाइक वो काइंड ऑफ वही चीज है जो वहां हुआ है। मतलब मिलिस मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऑपरेट होना चाहिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट। मॉड्यूलस 5 ठीक है, रिमाइंडर वही कर सकते हो रिमाइंडर से भी। यार डिफरेंस यूज क्या है यहाँ से? मेरा ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, टाइमर डिले, लेट्स से मेरे को हर 5 सेकंड में करना है, ठीक है, तो मैं 5 यहाँ सेट कर दिया, टाइमर डिले, मिलिस कॉल हुआ, वो करंट लाइन लेके चल रहा है। अब जब एक बार लूप क्रॉस किया तो जो लास्ट टाइम है उसमें मिलिस का इधर का डेटा आ गया, फिर जब उधर मिलिस वो काउंट चलता रहेगा, फिर जब इधर आया, लेट्स से ये 2 अभी लास्ट टाइम 2 सेकंड्स पे है, ये पूरा लूप चल के 3 सेकंड्स पे यहाँ आ गया, डिफरेंस कहाँ 5 से नहीं रन किया, फिर गया, जब ये वापस लेट्स से 7 हुआ, रन किया, डिफरेंस 5 से ज़्यादा रन किया, फिर जो करंट टाइम है वो फिर अपडेट हो गया लास्ट टाइम में। तो ये बस एक क्लियर प्रोग्रामिंग तरीका होता है इसको करने का। ये तुम लोग बहुत देखोगे ऑडियो में, क्योंकि टाइमिंग काउंट करने का बेस्ट तरीका यही होता है, डिफरेंस को लेके अपडेट करते रहो लास्ट वैल्यू से। बट इनिशियली हमने लास्ट टाइम पहले डिफाइन नहीं किया है इसमें। वो 0 डिफाइन होगा ऊपर में, सबसे ऊपर ग्लोबल की तरह, या ग्लोबल में 0 डिफाइन कर दो, या फिर सेटअप में डिफाइन कर दो, सबसे अच्छा है। इसको यहाँ डिफाइन से नहीं करते फिर लाइक स्कोप का इशू ना हो जाए। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पता है, हां कोई फंक्शन में स्कोप जो होता है, तो स्कोप का इशू ना हो, ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं, इसमें और भी रीजन नहीं है। अब ये टाइम से हो गया, अब ESP नाउ से एक फंक्शन है, बस ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ, ये तुम्हारे इंटीरियर डेटा टाइप का, ध्यान मत दो इतना, % ऑफ माय डेटा, एड्रेस ऑफ माय डेटा छोड़ दो, बस भेज रहा है डेटा, लेट्स कीप इट एट दैट। ये इस स्ट्रक्चर को आगे भेज रहा है। अब अगर कुछ समझना है कि कैसे भेज रहा है, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे ये फंक्शन कॉल जहाँ हुआ है वो फंक्शन क्या कर रहा है, तुम ऊपर जाओगे, और कहाँ तुम्हें दिख रहा है ऑन डेटा सेंड, इधर कमेंट्स पढ़ो, तो डेटा सेंड सक्सेसफुली होगा तो ये लाइन पे आएगा, ये लाइन पे आएगा, तो इस फंक्शन का आर्गुमेंट जो है खुद एक फंक्शन है ऑन डेटा सेंड, तो ये कॉल होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है, लाइक ठीक है, बस तुम्हें काम से मतलब है,
अरे बेसिकली ऐसा भी जरूरी नहीं है, जैसे इसमें स्ट्रक्ट यूज करके या जैसा जो कोड दे रखा है हमने वही तुम जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो हो सकता है पूरा डिफरेंट कोड मिले, वो समझना पड़े और उसके हिसाब से मैनिपुलेशन करना पड़े। हमने 4-5 ग्रुप्स में एक साथ किया था, हमारे पास टोटल 3 कोड्स थे इसके, इट इज वन ऑफ देम। डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट कोड होगा, काम सबसे हो जाएगा, मैनिपुलेट तो मैं सबको करना पड़ेगा। अब वो फंक्शन जब एक बार डेटा सेंड हो गया तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल होगा, ये बस चेक कर रहा है कि डेटा सक्सेसफुली सेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो सेंड स्टेटस ये सब जो होता है ये सब डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, तुम कुछ नहीं करना उसमें। 0 है सक्सेसफुल, नहीं है तो अनसक्सेसफुल, ठीक है। अब तुम्हें 2-3 को दिखाना है बस। एक चीज और सीरियल डॉट प्रिंटलन बहुत जरूरी है। जैसे तुम अपने कोड में एक तरह से कभी भी डाल देते हो ना कि कहीं जैसे कंपाइलर रन में डाला तुमने और तुम्हारा सक्सेसफुल आंसर नहीं आया तो बीच में डाल के प्रिंट करा के देखते हो ना दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इट इज लाइक दैट, दिक्कत कहाँ आ रही है वो तुम्हारे प्रिंटलन से पता चल जाएगा कि पता चला सेंड ही नहीं हुआ है या कनेक्शन ही नहीं बना है। जैसे तुम लोग वो किए थे अभी ऑर्डिनो, तो अगर रिसीव नहीं हो रहा था तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, सेंडिंग में इशू है, रिसीविंग में इशू है। यहाँ से क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि वी नो कि सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डिबगिंग के लिए हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्वड हियर। अब जैसे तुम एक अनसाइंड लॉन्ग टाइम 0 में यहाँ डिफाइन किया था ग्लोबल मूव करें, और ये तुम्हारा सारा ग्लोबल वेरिएबल्स है, ये तुम्हारा डेटा सेंड वाला फंक्शन है जो चेक करता है। अब सेटअप पे आते हैं। वही सो रहा है सेटअप पे सीरियल शुरू करना ही है ऑफ कोर्स। वाईफाई मोड डॉट वाईफाई STA, ये वाईफाई ऑन करने के लिए इस मॉड्यूल का, दैट्स इट। बस कोड समझो, सिंटैक्स पे मत ध्यान दो क्या कर रहा है। वाईफाई डिस्कनेक्ट ये फंक्शन है कि अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये फंक्शन कॉल होता है, इसकी फंक्शन खुद क्या करता है कि वापस वाईफाई ढूंढता है फिर कनेक्ट कर लेता है उससे। अब ये तरीका से कोड करेगा, इफ SP नॉट इनिशियलाइज नॉट इक्वल टू 0, ये समझ में आया? बस सही तरीका है चेक करने का कि फंक्शन एक्सटेंशन कुछ इशू हुआ है कि नहीं है इसका, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत देखोगे, ये और मेरे फंक्शन आगे जो भी करोगे सब बहुत देखोगे, तो ये ज़्यादा जरूरी है बस। मैं एक कोड तुम लोग को वो किया हुआ, आई गेस व्हाट्सएप किया हुआ, खोलो एक बार सब, लैपटॉप खोलो और एक बार अपने मन में फ्लो सोचो, फ्लो क्या बन रहा है, कैसे कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। पहले ग्लोबल्स रन करेंगे, सेटअप रन करेगा, लूप रन करेगा, लूप में जो फंक्शन कॉल्स है वो रन करेंगे। एक बार वो मन में सोचो कैसे फ्लो रन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वाईफाई डिस्कनेक्ट वाला हमको लूप वाली बॉडी में भी रखना चाहिए ना, मतलब बीच में कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो। नहीं वो लाइक हमेशा रहता है वो ऐसा, अगर सेटअप में कॉल हो गया तो फंक्शन ऑन है वो वाला कि अगर कभी डिस्कनेक्ट हुआ तो वो रन करेगा। लाइक वाईफाई डिस्कनेक्ट फंक्शन रन, लाइक उसका रन करने का तरीका वही है कि अगर वो डिस्कनेक्ट हुआ तो वो रन करेगा। तो एक बार इनिशियलाइज कर दिया फंक्शन में तो वो रहेगा हमेशा ऐसे। तो यहाँ पे मतलब सेटअप वाले फंक्शन हर टाइम रन करते हैं। सेटअप एक बार कर दिया वो डिफरेंट कि वो जो लाइब्रेरी में जो फंक्शन डिफाइन है वाईफाई और डिस्कनेक्ट, इट इज डिफाइंड दैट वे। जैसे तुम देख रहे हो ASP.826 वाईफाई.h, इसके अंदर तुम जो बनाए हो उसके वो रन ही वैसे कर रहा है कि एक्शन लिस्ट, ये सब इवेंट बेस्ड एक्शंस होते हैं। इवेंट हुआ कि डिस्कनेक्ट हुआ तो एक्शन होगा कि फंक्शन कॉल होगा, फिर वो आगे चीज देखेगा। अभी तुमने इसको आगे देखोगे जो रिसीवर कोड है वो उसमें लूप वाला पूरा खाली है, वो खाली इवेंट बेस्ड एक्शन से चलता है। जैसे एक बार काट लो पहले, हाँ अच्छा एक बार लाइन बाय लाइन कोड देख लो अपना, फ्लो समझ लो, और अगर फिर समझाना स्क्रैच से तो कोई दिक्कत नहीं, फिर समझेंगे स्क्रैच से क्योंकि थोड़ा है हैवी है। बिल्कुल हाँ ओ ये सब अभी एक बार देखो हमारा वही हम लोग जो आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है उसमें 2 बार वो यूज करना पड़ता है। सीरियल डॉट प्रिंट वाला फंक्शन है और सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेगा हमेशा। पर जब वाईफाई से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें सीरियल डॉट बिगिन करने की जरूरत क्यों है इसको? भाई सीरियल मॉनिटर तो ऑन करेगा ना, जब भी तो सीरियल पे प्रिंट होगा तेरा। सीरियल मॉनिटर को एक्टिव करने के लिए देख रहे हैं, वैसे जरूरी नहीं है। नहीं,
और तेरा मैसेज कहाँ प्रिंट होगा? मैसेज हमने बस एक से दूसरे में भेज दिया और हम अज्यूम करेंगे कि सही जा रहा है। तब ठीक है, तब तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम सीरियल को यूज ही नहीं कर रहे हो अनटैच तो उसमें जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड हैबिट कि ऑन करके रखो बॉर्डर पे, क्या ही है। यदि तुमको अगर वो करना होगा ना कि लेट्स से तुमको चेक कुछ एरर आ रहा है, मैं फंक्शन को रन नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे, तुमको ऐसा डाउट है कि ये फंक्शन पहुंच ही नहीं रहा है, तो यू जस्ट ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर। आगे बात है एग्जीक्यूशन जाएगी ना तो उधर एक प्रिंट लगा के चेक करेंगे। ये बेसिक डिबगिंग का बहुत बेसिक तरीका होता है कि प्रिंट से देखो मतलब अच्छी है बेटे, हमेशा फायदा होगा एक्चुअली। तुम लोग लाइक ये सब बस कोडिंग प्रैक्टिसेस जो कैसे डिफाइंड कोडिंग प्रैक्टिसेस। तुम पहले सेटअप कोड लिखो, उसमें तुम बता दो जैसे इसमें तो तुम कैसे काइंड ऑफ ऐसे नहीं बट ये वाला पार्ट में इसमें तुम बता दो कि यूज करना है तुम सीरियल बॉर्डर यूज करना ठीक है। तुम वाईफाई को स्टेशन मोड में यूज करना है, ये इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ताकि अगर पहले से कनेक्ट तो डिस्कनेक्ट रेड वाला मिल गया गाइस देख लो ये भी। अच्छा एक मिनट, हाँ क्या हुआ, क्या पूछना है? हाँ एक बार बता दो। तुम अपने बात मत करो ना, उससे क्या ही फायदा होगा। बेटे इसके 3 कोड है, एक बार तीनों के लिए दे रहा हूँ। क्लाइंट मैं खोल दूँ खोल दे क्लाइंट। अच्छा ये तो कंपैटिबली इजी है। सेटअप कर रहे हो, सेटअप में बेसिकली ठीक है। अब ये मूवी एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे साइड में पासवर्ड हमेशा यूज होता रियल में जब मॉड्यूल यूज करें, रियल में जब मॉड्यूल यूज करें तो उसमें सीरियल मॉनिटर तो कनेक्ट कर दो डिवाइस में, इसमें क्लोज है तो लैपटॉप में है। देखो अभी इसने तुम्हें 2 वे कम्युनिकेशन दिखाया था जिसमें इसको रिसीवर से बात होता है इसका। अच्छा उसका ही उसी वाली हाँ ये सब कंपैटिबली इजी है रिसीवर वाला। ठीक है समझा दे एक बार, फिर इनके डाउट्स ले लियो इस वाले में और फिर आगे मैं दूसरा बोलूंगा। हाँ फ्लो सर में कोड्स का कि नहीं सर में हाँ ना मे बी कोड समझ में आया हाँ वॉइड सेटअप
बोल। उसके बाद जो आपने देखेंगे वो वाईफाई मोड वाईफाई के तो एट्रीब्यूट्स है ना, और उसके बाद जो इफ ESP now init is not equal to 0 वो क्या है? वो क्या है? ESP now इनिशियलाइजेशन चेक करने का तरीका है कि ESP now जो तुम्हारा लाइब्रेरी है वो इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, बूल एक तुम्हारा ट्रू और फॉल्स तुमको रिटर्न करता है ये फंक्शन। तो अगर ये इनिशियलाइज चलिए ये 0 करता है रिटर्न इफ इट्स हाँ तो अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो कनेक्टेड है, अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न किया तो नॉन कनेक्टेड नहीं है। तो बस चेक करने का तरीका है। वाईफाई जो वाईफाई वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया वो एक लाइब्रेरी का पार्ट है ना, मतलब वो लाइब्रेरी का पार्ट है, ये वाईफाई डॉट मोड जो है वो लाइब्रेरी का पार्ट है। जब तुम मैक एड्रेस से तुम वाईफाई STA यूज करते हो बस। ये क्या हीट खोल देना चाहिए? क्यों सफोकेशन हो रहा है? क्या तुम लोगों को नहीं पता? हाँ थोड़ा सा गेट खोल दो। विंडो भी होता है मतलब विंडोज में क्या है? सीरियल डॉट प्रिंट करूँ या सीरियल डॉट प्रिंट एलन में फर्क क्या है? सीरियल डॉट प्रिंट क्या करता है? सेम लाइन में प्रिंट कर देता है। सीरियल डॉट प्रिंट एलन क्या करता है? ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। सीरियल डॉट प्रिंट खाली छोड़ दो उसको, एक हाँ मतलब बैक सेक्शन सॉरी, फिर एक सीरियल डॉट प्रिंट, तो उसको तुम एक लाइन में कर सकते हो प्रिंट एलन। नेक्स्ट लाइन यानी ESP now रूल कंट्रोलर जो था एक मतलब वो इसमें आर्गुमेंट की तरह जा रहा है। कहाँ पर? हाँ सेल्फ रोल जो सेल्फ रोल था अब वो कंट्रोल की तरह सेट किया है, मतलब ये आर्गुमेंट में जाएगा। ये पहले से डिफाइन हो चुका था, डिफाइंड है ये ESP वाले मॉडल का एक्चुअली ये सब उसकी क्लास में तुमने टाइप डेफ किया हुआ है, तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स है। बट जब तुम सेल्फ अंडरस्कोर रो जो भी लिख रहे हो तो उसको जो भी डिफाइन किया है वो चीज उसके अंदर एज पैरामीटर्स मिल जाएंगे। टाइप डेफ तो हमने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्ट मैसेज किया है ना, हम ना लाइब्रेरी की बात कर जब तुम लाइब्रेरी तुम इंपोर्ट करते हो तो उसके अंदर काफी चीजें होती हैं, उसके अंदर भी इंटरनल टाइप डेफिनेशन होती है, उसका पार्ट है वो। ये मतलब इस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होगी ना अगर हमें समझ में आए। हाँ सेंड सीबी क्या करता है? हाँ सेंड सीबी सेंड सीधी हाँ वो ESP now रजिस्टर सेंड सीबी देखना पड़ेगा मुझे ऐसे नहीं पता। इसमें U8 वो टाइप है। हाँ, unsigned ब्रैकेट्स में है ना जो You went unsigned and DJ हो गया। टाइप डेफ नहीं है वो, क्या बोलते हैं टाइप कास्टिंग अच्छा जो 46 लाइन से कोड है मेरे पास कौन है जैसे मतलब क्या क्या फंक्शन है ऑन और ये डेटा सेट सेंड सीवी वाला हाँ वो बेसिकली वो भी देखो डिफाइंड है, लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन है। वो कर क्या रहा है, जब डेटा पैकेट सेट हो जा रहा है तो ये कॉल हो रहा है, बस दैट्स इट। ये कॉल हो रहा है, इसका आर्गुमेंट खुद एक फंक्शन है ऑन डेटा सेंड, तो ऑन डेटा सेंड फंक्शन कॉल हो रहा है जो चेक कर रहा है कि सक्सेसफुल कि फेल्ड है, ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम बस सर्च करना होगा ESP8266 Wi-Fi.h, तुमको डॉक्यूमेंटेशन सब मिल जाएगा। अगर तुम लोग को आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ESP नाउ सेट कौन सा लाइन है मेरे को, लाइन नंबर 62 कोई खुला रन देना है क्या? और यही सेंड करने का फंक्शन है। मतलब दूसरे को सेट करना। हाँ तुम उसके ऊपर तो खाली मैसेज में डेटा डाले हो स्ट्रक्चर में, उसको सेंड भी करना, तो फंक्शन सेंड करने का यही है। जैसे तुम सीरियल जो राइट लिखते हो सीरियल डॉट राइट, वो है इसके नाउ सेंड बेसिकली यहाँ पर। हाँ मैं कह रहा हूँ एक बार इसकी टेक्निकलिटीज कवर कर दे कि नोड एमसी ऊपर वाईफाई वर्क होता है, कितने डिस्टेंस पे वर्क होता है, तो रेंजेस में रेंजेस वगैरह भी, और बाकी इसके प्रोस कॉन्स वगैरह भी थोड़ा सा फ्लोरिंग वगैरह कर लास्ट में तो मैंने कोड समझ था।
ऐसे मैं चेक करने के लिए बोल रहा था, जैसे थोड़ा छोटा है ये, अगर इसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ESP नाम ऐड किए तो वो पांच डाल दिए हमारे पांच स्टार्ट कहाँ पर वॉइड लूप से जस्ट पहले वर्ड लूप से लाइन नंबर लगा सकते हो मेरे को? 49 हाँ उसमें वैल्यूज कहाँ है? अच्छा उसका आर्ग्यूमेंट्स होता है। देखो मेन जो आर्ग्यूमेंट तो पहले क्या है ना कि एड्रेस क्या है उसका, और सेकंड है कि इसको किस रोल में ऐड करना है। बाकी तीन नल जो है वो एट्रीब्यूट है मुझे याद नहीं वो ना वो सर्टेन किसी उसका आर्गुमेंट्स होगा, किसी उसके पैरामीटर्स का। देखो ये को डायमेंशन देखना पड़ेगा, कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यूज नहीं करते इस फंक्शन को। क्लाइंट सर्वर ओए तेरे सेंडिंग मोड है क्लाइंट सर्वर ओए तेरे सेंडिंग मोड है क्लाइंट सर्वर हो गया सारे कोड की हो गया गाइस ये वाला समझ आ गया कोड ऑलमोस्ट कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, तुमको रुकना पड़ेगा फिर लेट हो। हाँ लेट उठने में किसी को दिक्कत है वैसे? नहीं ठीक है सर, लेट उठने थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और कमिटमेंट्स तो नहीं है ना? फर्स्ट ईयर में थे किसी और के साथ भी हो सकता है। रुके होंगे वाले। आते हाँ जैसे ये जो मुझे पूछ रहे थे कि वो क्या था इफ इनिशियलाइजेशन वाला, अगर मेरे को इसका लेट्स से ब्लूटूथ मॉडल ऑन करना है तो उसका फंक्शन ये होता है। तो अगर ये ऑन हो गया तो ये कुछ 1 रिटर्न करेगा, उसका ये है तो 0 हो जाएगा, तो ये कॉल ही नहीं होगा। फिर ऐसे कि अगर मैं कुछ रन कर रहा हूँ और मेरे को चाहिए कि अगर इसका ब्लूटूथ खराब हो गया तो ये रुक जाना चाहिए, तो आगे जाएगा ही नहीं। फिर तो उसको चेक करने का तरीका है कि अगर ये रन नहीं किया, 0 दिया, ये फंक्शन ये 0 रिटर्न करता है। लेट्स से अगर रन फेल हो गया ऑन होने में, ठीक है, बिगिन फंक्शन अगर 0 रिटर्न किया तो फेल हो गया, तो ये टोटल 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो लूप के अंदर गया, स्टार्टिंग वेरी फेल। ये तुमको बहुत कॉमन दिखेगा सेटअप फंक्शंस में चेक करने के लिए कि कौन सा मॉड्यूल फेल कर रहा है। जैसे तुम मल्टीपल सेंसर्स यूज करोगे, सब सेंसर को ऑन करना पड़ता है इनिशियलाइज करके, तो अगर कोई भी फेल कर गया तो वहाँ प्रोग्राम रुक जाना चाहिए। ऐसे तुमको चाहिए उस तरह से, तुम उसको ऐसे वो कोड करते हो। यहाँ पे वही यूज हुआ था इनिशियलाइजेशन वाला, वो ESP नाम है, सेम चीज़ है ताकि वही रुक जाए कि अगर ये फेल हो गया तो स्टूडेंट गो ऑन, वो वहाँ पे जब तक ऑन ना हो जब तक चलेगी। जैसे मैं डिबगिंग कर रहा हूँ, मैं 5-6 लगा दूंगा मॉड्यूल्स, सब में बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया ऐसे, तो अगर मेरे को यहाँ का प्रिंट स्टेटमेंट रन कर गया फिर यहाँ आके रुक गया, सो आई नो कि ये फेल्ड है। अब थोड़ा इजियर कोड है कंपैरेटिवली। देखो इधर वाला देखो ये समझ आ जाएगा आराम से। ये इजियर है, ये वो डेटा सेंड कर दिए, डेटा सेंड कर दिए तो आप बस रीड अब ये रिसीवर का है। सेम लाइब्रेरीज इंक्लूड करूंगा वो वाला, स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जिस स्ट्रक्चर में आएगा तुम जो टाइप का डेटा भेज रहे हो, रिसीव सेम लेंगे, डाउट्स ले लेंगे, अभी सुन लो। कुछ पूछने तो पूछ लो। जो टाइप का डेटा भेज रहे हो वही रिसीव करोगे, इंटीजर को कैन से रिसीव कर लोगे, तो तुम वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म किए। रिसीवर का कोड चल रहा है अभी, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो सेटअप पे है, सेटअप सबसे पहले रन करता है, राइट। सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज किया, अब यहाँ पे बॉर्ड रेट सेम होना चाहिए सेंडर रिसीवर का, याद रखना। फिर- सुबह भी समझाया था, सेट बॉर्ड रेट सेम होना चाहिए, बॉर्ड रेट। फिर सेट डिवाइस मतलब वाईफाई स्टेशन, ये तो कोड से वाईफाई का उसको ऑन ऑफ करने का। इनिशियलाइज किए ESP नाम को सेम तरीके से जैसे हम लास्ट टाइम किए थे।
अगर ये रिटर्न किया फॉल्स की इनिशियलाइज नहीं हुआ तो एरर थ्रो करना है कि इनिशियलाइज नहीं हुआ है। फिर वंस इट्स इनिशियलाइज वी विल रजिस्टर फॉर रिसीव सीवी टू रिसीव द पैकेट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर वही सेट सेल्फ रोल, ये रिसीवर है, फिर स्लेव भी दर रोल सेट कर दिया इसका। ठीक है। ये स्टैंडर्ड नेम है मास्टर स्लेव, कोडिंग लैंग्वेज समझता है। एक देखो लूप खाली है, नहीं रिसीव कर, हाँ बस एक बार रिसीव करना है, इसको print हमेशा करना है। वर्क नहीं करना है। ये लाइब्रेरी लाइक एक तो अगर वैसा होता फंक्शन कि इसको लाइक उसको चेक करते रहना कि डेटा आया कि नहीं आया, जैसे तुमने उस अपने केस में किए थे इफ सीरियल नॉट अवेलेबल, कि जब अवेलेबल हुआ तब वो काम कर दो अनलेस वो आगे बढ़ो। इस लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, वो इससे यूज हो रहा है। बेसिकली कर क्या रहा है कि जब भी उसको डेटा रिसीव होगा ये कॉल होगा, ये कॉल होगा। अब ये लिखा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में कि इसका ऐसे रिसीवर होता है, अगर जब भी रिसीव होगा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और फिर ये फंक्शन कॉल होगा। जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा उसमें जो भी इसमें फंक्शनैलिटीज यूज हो रही है एक्सप्लेन करेगा वो डॉक्यूमेंटेशन। चैट जीपीटी से यूज करने से आदत मत डालो, डॉक्यूमेंटेशन ढूंढो, पढ़ो, यूज करो। तो ये जब हम लोग फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया, हम लोग लगा था कि वो लूप खाली है, डेटा रिसीव कैसे हो रहा है। बस ये एक जो फंक्शन है ये है कि जब भी एक्शन होगा डेटा रिसीव होने का, इवेंट कॉल होगा, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम लोग फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है? वॉइड ऑन डेटा रिसीव। रिसीव करने पे ये हमारा वही सब हुआ पूरा, जो तुम पैरामीटर पास किए हो, मैप स्ट्रिंग लिए, रिसीव करोगे, ये वाली लाइट बंद कर दे, स्टैंडर्ड कोड, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये वाला ये सब दिया रहता है। बस रिसीव कर लिए, अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करो, रखना रख, सेव करके, दैट्स इट। एक बार ये रिसीव हो गया, फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कुछ डेटा पैकेट इसको मिलेगा तो फिर ये लाइन कॉल होगा, ये कॉल हुआ, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर डेटा तुम जो रिसीव कर स्टोर देखो करो। इसमें लूप चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी डेटा रिसीव होगा ये सेटअप होगा ही होगा तुम्हारा। तो इसमें ये As a एडवांटेज है receiver। कि जब भी डेटा रिसीव हुआ तब वो इनिशियलाइज हुआ और तब वो उसको स्टोर किया। और अगर इसमें लूप में डाल दिया तुमने ये वाला फंक्शन तो एक बार ही डाटा रिसीव करके उसी को प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं, ये तुम्हारा रिसीविंग मॉड्यूल है, तो ये डोरमेंट है अभी। जैसे सेंटर से आया किसी तरह से, जैसे सेंटर से आया तब इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियलाइज होगा, वो ऑन डेटा रिसीव फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन स्टोर होगा, फिर रुक जाएगा वहीं पर। फिर जब भी डेटा रिसीव होगा तब कॉल होगा, तब फंक्शन होगा, तब रुक जाएगा। ठीक है, हाँ पूछो। जब भी डेटा आ रहा है तब पूरा सेटअप फिर से चल रहा है या नहीं, जब भी डेटा आ रहा है कॉल बैक फंक्शन होता है उस टाइप से, वो लाइक तुम पढ़ोगे ना डॉक्यूमेंटेशन में तो तुमको दिख जाएगा कैसे प्रोग्राम है कि वो वैसे रन करे, बट सिर्फ ये नॉ रजिस्टर एसवीबी ऑन डेटा रिसीव, बस ये लाइन कॉल होता है। तो कॉल बैक फंक्शन जो है इनफिनिट लूप अंदर ही चला रहा है। काइंड ऑफ कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बट ठीक है, मतलब जब भी इंफॉर्मेशन आएगी वो वाला फंक्शन कॉल होगा। उसमें हमें लूप में डालने की वैसे जरूरत नहीं है। तो ये होता है अगर तुमको मैक एड्रेसेस के थ्रू डेटा भेजना है। अब इसका सिंपलर ऑप्शन है, सिंपलर नहीं मतलब जस्ट अल्टरनेट है। मैंने बताया ना डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वो तुम्हारे ग्रुप में भेजा है। ठीक है, पूरा देखो ये 3 है क्लाइंट सर्वर रिपीटर। अब जैसे इसमें दो था ना कम्युनिकेशन केवल मास्टर से स्लेव, ठीक है। अब मान लो कि इसकी रेंज होती है, कितनी होती है इसकी रेंज? 5 मीटर होती है ज़्यादा नहीं है, मैक एड्रेस इतना भी कुछ समझ सके। हाँ वही, इसकी रेंज भी कम ही होती है एसपी की, ठीक है। आई थिंक 50 से 100 मीटर है, तो अच्छा खासा जो होता है इसी के रेंज के बीच में होता है। ऐसा नहीं 100 मीटर पे भी पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वो रेंज काफी कम है इसकी। अब मान लो तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे तुम सेंडर लगाओगे, बीच में कोई रिपीटर लगाओगे, फिर एक कोई रिसीवर लगाओगे, ठीक है। तो वो लेगा भी और वो तीसरे वाले को भेजेगा भी, ठीक है। तो रिपीटर वाला सेंडर का भी काम करेगा, रिसीवर का भी काम करेगा। अच्छा रिपीटर अभी रुक जाओ, तुम लोग रिपीटर खुद से हाँ सोचो। ठीक है, अभी ठीक है। पहला बात ये लाइक आईपी लाइक वाईफाई और उसमें क्या डिफरेंस आएगा? मैक एड्रेस में हो गया है कि ये खुद अपना नेटवर्क बना रहा है, दूसरा से कनेक्ट हो रहा है, डेटा भेज रहा है। अब लेट्स से मेरे को बहुत लॉन्ग वे कम्युनिकेशन करना है, तो आई कांट रिलाई ऑन दिस ओन्स लाइक नेटवर्क, ज़्यादा लंबा होगा नहीं। सो एक तरीका है कि आई कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अभी तो हमने क्या किया था कि इसे किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करा था, इसका खुद का वाईफाई सेटअप करा था, दूसरे वाईफाई ने इसका मैक एड्रेस में भेजा था। बट ये वाईफाई मॉड्यूल है, इसे वाईफाई से आउटर वाईफाई से कनेक्ट करो और फिर इन्हें आउटर वाईफाई पे चलो बेसिकली। तो एक ऑप्शन है कि लेट्स, हाँ सॉरी, एम्प्लीफिकेशन करना
मतलब एक तरह से इसका उसका Exactly. बड़ा It's like sitting on that network. Basically, ऐसा IT के sec है. I connect to it from all 12. You connect it from all 4. So like via that network I can send it to data to you directly. तो मैं उसको use कर रहा है as a medium. That net Wi-Fi network. दो तरह के कम्युनिकेशन होंगे तुम्हारे बेसिकली कि ये अपना खुद का वाईफाई सेटअप करे और उससे वो कर ले, ठीक है। एक बाहर से वाईफाई ये अपना ले, दोनों उसी पे चल रहे हो और फिर सेंड कर ले, रिसीव कर ले। अब देखो एक चीज होती है, ये जो अपना वाईफाई सेटअप करेगा उससे इंटरनेट नहीं चलता है ठीक है, केवल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा अभी तो इतना समझा है, कहाँ फंस रहा है बताओ। अभी इतना जेन्युइनली कुछ- बताओ, एक्चुअली बताओ क्या फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है, किधर फंस रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऊपर ऊपर से पड़ा है। यार देख, ये वाले कोड्स ऊपर ऊपर से ही पढ़ने हैं, हमेशा ऊपर ऊपर से पढ़ने होंगे। तुम डॉक्यूमेंटेशन देखोगे उसमें भी तुम्हें इतने ही ऊपर से समझना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस होंगे, बस तुम्हें ये करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन जैसे हमें सुबह आर्डिनो वाला कोड था, आर्डिनो वाला कोड हो सकता है तुम्हें पूरा पूरा लिखना पड़े खुद से, ठीक है, बट ये वाले कोड्स कभी भी तुम्हें पूरे नहीं लिखने होंगे। कल एमएल किया था ना, उसमें कौन सा लाइब्रेरीज यूज किए होगे? टेंसरफ्लो, नहीं, टेंसरफ्लो तो वो सब नहीं पहुंचे। टेंसरफ्लो डीएल हो गया, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेशन हुआ था बस। रिग्रेशन। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है ना चीज़ों का, तो तुम बहुत सारे फंक्शन से ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसके लाइब्रेरीज का ब्लैक बॉक्स कि ये फंक्शन से ये हो रहा है। वी कांट गो टू द बेसिक्स ऑफ इट टू राइट द फंक्शन ourselves because it's redundant. We don't need to do that. ऐसे अभी तुमने रिग्रेशन फॉर्म किए, थोड़ा आइडिया न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? तो तुम इसका पता है फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, बैक प्रोपगेशन होता है, वेट्स डिसाइड करते हो, तो तुम उसे कैलकुलेट खुद से कर सकते हो हमेशा। लेट्स से तेरा 10 लेयर का है, हर में 10-10 न्यूरॉन है, नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस कितने होंगे? सबका बैक प्रोपगेशन लिखना है तुमको, वेट्स को डीडब्ल्यू लेके डी ओमेगा करके। यू डू इट बाय नंपाई पांडास, क्या प्रेफर करोगे करने को? 10 का और 10 का दोनों नहीं, वो डिफाइंड आता है न्यूरल नेटवर्क का लाइब्रेरी टेंसरफ्लो, जिसमें ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं जो खुद वो काम करते हैं तुम्हारे लिए। सो यू यूज दैट टू मेक द न्यूरल नेटवर्क। लाइब्रेरीज इजी करने के लिए ही बनाई जाती है, लाइक यू कांट ऑलवेज कोड फ्रॉम द स्क्रैच, दैट्स द पॉइंट। ठीक है। ये भी कोड तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगे, ढूंढना, सर्च करना, समझना और चेंज करना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ऊपर जैसे उसमें हमने स्ट्रक्चर इम्प्लाई करा था, वो करा था, तो उसमें वाईफाई सेटअप करने के लिए उसमें खुद का था ना वाईफाई.डिस्कनेक्ट वगैरह, वाईफाई.इनिशियलाइज। वो वाईफाई.इनिशियलाइज क्या था कि जो हमारा मॉड्यूल है उसका खुद का वाईफाई को स्टार्ट करते, ठीक है। बट इसमें हम बाहर से कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारी SSID और पासवर्ड होगा। SSID क्या? तुम्हारा वाईफाई यूजर नेम और तुम्हारा उसका वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। अब वाईफाई सर्वर 80, अब ये जो सर्वर है इस वाले सर्वर पे हम चला रहे हैं बेसिकली। वाईफाई जो तुमने सर्वर यूज किया है तो इस वाईफाई सर्वर का नाम रख दिया हमने कि सर्वर नंबर 80 पे चलाएंगे हम, ठीक है। आगे वॉइड सेटअप में कुछ नहीं, serial.begin तुम्हारा सीरियल वांट शुरू हुआ, डिले सिंपल 10 का जोड़ दिया है, जोड़ो ना जोड़ो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद यही वाईफाई.मोड, वाईफाई STA, वाईफाई.begin। अब देखो यहाँ वाईफाई.begin वहां से और यहाँ से अलग है, ठीक है। वाईफाई.begin में यहाँ SSID और पासवर्ड है, ऊपर की जो SSID पासवर्ड है उसको यूज करके हम वो वाला वाईफाई यूज कर रहे हैं, ना कि इसका खुद का इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी वही कि जब तक वाईफाई का स्टेटस देखेगा ये, अगर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट करेगा। बेसिकली जब तक वो कनेक्ट हो रहा है जब तक वो प्रिंट करता रहेगा कनेक्टिंग टू वाईफाई, ठीक है। अगर प्रिंट हो गया, इस लूप के बाहर निकल गया तो कनेक्टेड टू वाईफाई, और println ये वाली लाइन देखो, println wifi.localip, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में क्या मतलब है कि इस वाईफाई का जो भी तुम्हारा लोकल आईपी बना है उस वाले आईपी को, हाँ, तो यही आईपी एड्रेस तुम वेब सर्वर पर डालोगे अपना, मतलब बेसिकली वेब पे डालोगे, वही सर्वर बनेगा तुम्हारा, ठीक है। और वो वेब सर्वर का कोड होगा तुम्हारा 80, वही ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक। अब तुमने सर्वर अपना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो तुमने ऊपर सर्वर बनाया है ना, ये पूरा सर्वर 80 और wifi.localip, ये तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। wifi.loop में आते हैं, देखो अब इसमें तुम्हारा क्लाइंट, ये वाला क्लाइंट है, और एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। यहाँ सर्वर एज अ सेंटर यूज हो रहा है, ठीक है। अब वाईफाई क्लाइंट सिंपल एक तुम्हारा वेरिएबल नेम हो गया कि वाईफाई का जो क्लाइंट है तो उसमें सर्वर को अवेलेबल बना दो। जो तुम्हारा क्लाइंट होगा ना, जो तुम्हारा दूसरा वाला नोड MCU है उसको तुम क्लाइंट बोल रहे हो, उस क्लाइंट में इस सर्वर को अवेलेबल कर दो, ठीक है। अगर क्लाइंट है तुम्हारे पास
तो फिर आगे का कर दो, क्या करो कि क्लाइंट को कनेक्ट कर दो और सीरियल डॉट अवेलेबल भी कर दो। सबसे पहले क्लाइंट के पास तुम जाके कहोगे कि ये वाला मेरा सीरियल है, इसे उस पर अवेलेबल करो। दूसरा, अगर तुम्हारे पास क्लाइंट मिल गया है तो उस क्लाइंट को कनेक्ट करोगे और उसमें सीरियल अवेलेबल करवाओगे, जो भी तुम्हारा सीरियल ये वेब सर्वर बना है, ठीक है। सीरियल उसके लिए अवेलेबल कराओगे, मतलब सेंडर उसके लिए अवेलेबल कराओगे, ठीक। उसके बाद सिंपल तुम्हारा कैर मैसेज इज इक्वल टू सीरियल डॉट रीड क्लाइंट के लिए सीरियल क्यों अवेलेबल, मतलब सीरियल अवेलेबल कराने का क्या, सीरियल मॉनिटर तो हमारे सर्वर पे था जिसको हम भेज रहे हैं, जिससे हम भेज रहे हैं डेटा सर्वर। देख ऊपर तुम्हारा क्या सर्वर डॉट अवेलेबल, तो क्लाइंट पर तुमने यहाँ सर्वर बनवा दिया, तुम्हारे पास क्लाइंट आ गया, क्लाइंट कनेक्ट हो गया। अब जो तुम्हारा खुद का सर्वर है वो भी अगर अवेलेबल है, यहाँ पे सीरियल अगर है तो वो भी अवेलेबल करना है ना वहाँ पे। सीरियल मॉनिटर सर्वर का जो क्लाइंट बना है तुम्हारा उसका रिसीवर है, तो उसका सीरियल भी ऑन होना चाहिए, तभी तुम प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ पे मतलब जो सीरियल है वो रिसीवर वाला है। हाँ ठीक, उसका अगर क्लाइंट का सीरियल ऑन है तो ठीक है। सीरियल मतलब सीरियल मॉनिटर। हाँ सेंटर में हाँ, रुक जा एक सेकंड। अब देखो तुम एक कैर मैसेज करोगे सीरियल डॉट रीड क्लाइंट डॉट प्रिंट मैसेज। अब इसमें तुम अपने सीरियल मॉनिटर में, सेंडर के सीरियल मॉनिटर में मैसेज टाइप करोगे, ठीक है, और वो मैसेज उसमें रिसीव होगा। सीरियल डॉट रीड मतलब ये जो पहले वाली लाइन थी उसमें सीरियल रिसीवर का था, इसमें सीरियल मॉनिटर हमारा सर्वर का है। ये स्विच कैसे हो गया? ये सेंटर है ना तो सेंडर है ये वाला। अरे एक सेकंड, ये सेंटर पे है ना दोनों सीरियल। हाँ सॉरी ये थोड़ा हो गया। ये सीरियल वगैरह हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, जो मैसेज लेना है हम लोग डाल रहे हैं तो उसमें थ्रू आ सीरियल मॉनिटर उसका कोड है। जो क्लाइंट डॉट प्रिंट है ये तुम्हारा क्लाइंट को भेज रहा है मैसेज बेसिकली, ये लाइन ठीक है। सीरियल जो है कि लाइक मैं सर्वर था ये लेट्स से मेरे को इसमें कुछ फीड करना था, तो मैं सीरियल से फीड किया, वो क्लाइंट को गया, फिर क्लाइंट रीड किया। ये सीरियल वो वाला सीरियल है। और सीरियल डॉट प्रिंट अब तुम कर दोगे हमारे वाले सीरियल मॉनिटर पे कि सेंड हो गया है क्लाइंट को और तुम्हारा मैसेज प्रिंट हो तो जाएगा। चेक करने के लिए सीरियल प्रिंट हाँ जस्ट चेक करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर जो सीरियल और राइट वाला फंक्शन था वो प्रिंट कर रहा है, बस वो समझना है क्या भेज रहा है क्या रिसीव वाला फंक्शन। ठीक है, अब जो तुम्हारा रिसीवर वाला है उस पे SSID डालोगे, पासवर्ड डालोगे, सर्वर IP डालोगे। सर्वर IP कहाँ से आएगी तुम्हारी wifi.local IP वाली लगेगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल तुम्हारा सेटअप हुआ, बिगिन हुआ, सब सेम लाइन है, कनेक्टिंग टू वाईफाई। इसको भी कनेक्ट करना है वाईफाई से, दोनों कनेक्ट होंगे सेम वाईफाई से, और अवॉइड करना IIT के वाले वाईफाई से कनेक्ट करना, अपने हॉटस्पॉट के IP से कनेक्ट करना। बहुत सारे नहीं होते उसमें, बेसिकली ब्लॉक वगैरह रहता है कुछ, उसमें बहुत मेजर्स है ये नहीं होने देने के लिए कि हम उसे हाँ। इंटरफेस से IIT के का जो वाईफाई है उसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं काफी चीजों पे। काफी लाइक ब्लॉकेज हो गए। हाँ आर्डिनो की लाइब्रेरीज भी डाउनलोड हाँ नहीं होती है, नहीं होती वो है सर्वर बहुत फॉर फॉरबिडन आता होगा करके। Arduino ID हाँ और हॉटस्पॉट यूज करो वो अलाउड ही नहीं है बेसिकली, वो उधर से रिजेक्ट कर देता है सर्वर, देखता है कि ऐसे नेटवर्क से आ रहा है तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अब देखो क्लाइंट सेटअप हो रहा है तुम्हारा कि कनेक्टिंग टू सर्वर, जो वहाँ पे क्लाइंट हमने सेटअप करा था ना, वो अब यहाँ पे सेटअप होएगा तुम्हारा सीरियल डॉट प्रिंट कनेक्टिंग टू सर्वर, जो भी तुम्हारा IP है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। इफ क्लाइंट डॉट कनेक्ट, अगर ये कनेक्ट हो गया है, देखो वहाँ पे हमने सर्वर डाला था ना, वो सर्वर यहाँ पे काम आएगा कि 80 वाले सर्वर से कनेक्ट करना है तुम्हें, और कनेक्टेड या फिर कनेक्शन फेल। उसके बाद सिंपल इफ क्लाइंट डॉट कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है तो अपनी एक वेरिएबल बनाया तुमने, ठीक है, और उस वेरिएबल को यहाँ पे तुमने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज डिसकनेक्टेड डाल दो, अगर क्लाइंट ही अवेलेबल नहीं है तो डिसकनेक्टेड डाल दो और क्लाइंट को स्टॉप कर दो, और दोबारा एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसमें कुछ भी नहीं समझ आया हो? हाँ दोबारा समझा देता हूँ, देख लो। क्लाइंट डॉट कनेक्ट स्ट्रिंग लाइन, मतलब एक वेरिएबल लाइन नाम का तुमने ले लिया है, उसमें वो क्या करेगा, क्लाइंट से एक स्ट्रिंग रीड करेगा, जो भी उधर से स्ट्रिंग आ रही होगी तेरी एज अ मैसेज वो प्रिंट करेगा। अगर लाइन एम्प्टी नहीं है, अगर मैसेज एम्प्टी नहीं है तेरा, लाइन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो वो तेरा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा कि सर्वर ये कह रहा है, सर्वर सेज दिस, ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया, अगर सर्वर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, हमारा क्लाइंट कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया और हम उसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा कनेक्ट यही सेम लाइन है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट सेम लाइन है, और ये लूप दोबारा चलता रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो दोनों कोड तुम्हारे सेंडर और रिसीवर की तरह ही काम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम, बट तुमने देखा दोनों बिल्कुल अलग है,
है ना, तो तुम्हें डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन का तुम मैनिपुलेशन करोगे और उस हिसाब से तुम कोड करोगे। अभी ये वाले जो क्लाइंट और सर्वर वाले हैं ना, इन वाले क्लाइंट और सर्वर वाले से, दोनों से बेसिकली किसी भी एक से चला के देखो। अब उससे पहले वाईफाई वाला ही है, थोड़ा इजीियर एक्सप्लेन करने लोगों को। क्या वाईफाई वाले ये भेज देते हैं, दोनों भेज दिए, दोनों भेज दिए, भेज दियो। ठीक है, तो ग्रुप्स में दोनों है, ठीक है, दोनों एक बार एक चला बार के देख लो। कोड से और- गो थ्रू हो, और किसी को लग रहा है कि बहुत वो है लाइक सुपरफिशियल टाइप है, हम लोग इन डेप्थ नहीं गए फंक्शंस के, तो बोल सकते हो दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बोलोगे एक्सप्लेन कर देंगे, तो क्यों क्या रीजन है वही बता देंगे, क्यों रीजन है वो करने का। ठीक है। किसी को हेडेक हो रहा है वो बता दो, मेरे को तो बात फर्स्ट टाइम में थोड़ा। भाई देख, अभी तुम्हें इसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, जॉन से भी तुम्हारे पास मिल उसमें से आधे 32 है। आधे 32 तो 6 यूज करो तो ये ये सारे हैं, ये 32 है, ये 32 है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 4 है ना, ठीक। तीन है, ध्रुव एसपी क्या दो? नॉट एंड मेरा 32 है। हाँ, मेरा भी 32 है। वो तुम्हें केबल से ये भी इसके क्या तीन ही है ज़्यादा? क्या? ध्रुव अरे सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो, सुबह सिखाई थी ना आर्डिनो में, नॉड MCU 8266 सर्च करो, लाइब्रेरी टूल्स में जाओ, लाइब्रेरी सर्च करो, उसमें नॉड MCU 8266 लिखो, लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। देखो ये वाली लाइब्रेरी करना, जितने मिल रहे हैं उतने बाहर से सारे। लिखो फिर आप। बट 32 में क्या दिक्कत है? 32 दे दो। उसको लाइब्रेरी अलग है ना, लाइब्रेरीज अलग है, कोड अलग है, उसका कोड भी अलग है। अच्छा ये ले भाई भाई। देखो ये वाली लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। खोल लो भाई। हाँ अबे ये वाली भी ड्राइवर भी करवाना है। ड्राइवर भेजा विंडोज वाला ना, ड्राइवर पता है किसी को क्या काम आता है? अरे गाड़ी चलाते हैं। कुछ यही रोल है, ड्राइवर के बिना तुम्हारा कम्युनिकेशन मेरी गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी की चलेगी। इन नॉड MCUs के पीछे लिखा है कि इसमें कौन सा ड्राइवर करना है डाउनलोड, ठीक है, इनके पीछे ही लिखा हुआ है, और जनरली बोर्ड रेट भी मेंशन्ड होता है कि कौन सा करना है, बाकी तुम ना भी मानो उसके तो चल देगा। विंडोज वाला मैं भेज चुका हूं ड्राइवर आई गेस। बेसिकली उस बोर्ड रेट पे जो उसमें मेंशन है ना, उस पे सबसे सही कम्युनिकेशन CP210 वाला जो है, ये सब इंस्टॉल कर लो मेरा लैपटॉप में। देखो तुम लोग को अभी अराउंड 2 घंटा बाकी है, तुमको मेन अब खुद से अटेंड करना है सारे को, ठीक है, कोर्स को, तो तुमको रियलाइज होगा इंपॉर्टेंस है इसका। और गाइस कोड एक बार को घर जाके समझ लेना, पूरा जो समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैनिपुलेट करना है, जो तुम्हें खुद से लिखना है वो कर लेना। 34 हो रहा है, 45 तो सब ट्राई कर इंस्टॉल करने का, ठीक है, फिर नहीं तो हम लोग हेल्प करेंगे सामने से। हाँ लाइक जिसको लगता है उससे हो गया, विल गिव देम द ESP। अगर तुम्हारा शो हो रहा है कि बोर्ड पे दिखा, मतलब इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है,